हेलो नमस्ते सत श्री अकाल गाइस दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैन आउट ऑफ टाइम के ट्रैवल जोन पे। और मैं आपका दोस्त सम्राट आज आपको ले चलूँगा एक ऐसी जगह जिसे तीर्थ स्थलों में गिना जाता है, वृंदावन, जहाँ पे हमारे किशन जी, हमारे कन्हैया वो पले बड़े और अपनी बहुत सारी लीलाएं दिखाई। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम चल पड़ते हैं इस वर्चुअल टूर पे। सो कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए और बोलिए मेरे साथ मिलके, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और लेट्स गो। नमस्कार साथियों। हेलो हेलो बोलो सालो, वीडियो बन रहा है। हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे कि घूमने जाना है, तो फाइनली अभी लॉन्ग वीकेंड है जिसकी वजह से सभी को टाइम मिल गया और हम सब जा रहे हैं। तो मेरे साथ ये राजीव है। राजीव हेलो बोलो। रविंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, और बाकी मैन आउट ऑफ टाइम के दो हमारे मित्र यहाँ पे सम्राट राय और यहाँ परवीन ड्राइवर, यहाँ पे सभी जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अभी हम सरोजिनी नगर के आसपास हैं और सफदरजंग फ्लाईओवर पे चढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक है। हम सीधे यहाँ पे महारानी बाग होते हुए फिल्म सिटी होते हुए जा रहे हैं। तो नोएडा से होते हुए हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि यानी कि मथुरा। और कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे वृंदावन। वहां जाने से पहले कुछ बातें वृंदावन के बारे में जान लेते हैं। वृंदावन एक जाना माना तीर्थ स्थल में से एक है जो मथुरा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये यमुना नदी के तट पे बसने वाले सबसे पुराने शहरों में से एक है। माना जाता है कि इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था और इसी वजह से ये भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस जगह को अपना नाम कहाँ से मिला? वृंदावन का एक संस्कृत शब्द है जिसमें वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का अर्थ है जंगल। जिन्हें मिलाए तो बनता है तुलसी के जंगल, जो आपको निधि वन और सेवा कुंज जो कि वृंदावन में ही स्थित है वहाँ देखने को मिल सकते हैं। और यहीं से इस जगह को अपना नाम वृंदावन मिला। साथ ही यहाँ पे और भी कई सारे राधा कृष्णा जी के मंदिर हैं, जैसे बाके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, राधा रमन मंदिर एटसेट्रा। ब्रह्मा समिति जो कि एक संस्कृत पंचतंत्र की किताब है, इस किताब के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी आज भी इस पवित्र वृंदावन के हर कोने में कण कण में विराज करते हैं। अब शायद काफ़ी हद तक आपको वृंदावन के बारे में पता चल गया होगा। अब अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं वृंदावन। और हम आप मिलके करते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन।
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री कृष्णा जी की नगरी यानी वृंदावन। यहाँ वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए काफ़ी देर तक हमने होटल सर्च किए, लेकिन मैक्सिमम होटल्स में हमें सारे रूम बुक्ड हैं, कोई रूम नहीं है जैसे शब्द सुनने को मिले। और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद फाइनली हमें एक होटल मिल ही गया, जहाँ पहुँच के हमने फ्रेश हुए और निकल पड़े अब रात के डिनर के लिए। वो मैं दे दूँगा सर। हमने खा लिया फाइनली खाना। क्योंकि होटल ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया था, इसलिए रात में हम किसी मंदिर के दर्शन ठीक से नहीं कर पाए। पर प्रेम मंदिर हमने बाहर से ही होटल ढूंढते वक्त ही देख लिया था, और क्योंकि प्रेम मंदिर के बंद होने का वक्त आ गया था, इसलिए हम मेन मंदिर के अंदर ना जाके उसके बाहर के आंगन में ही सिर्फ घूमे। ये देखिए प्रेम मंदिर का नाइट व्यू। बट हाँ, इस मंदिर को ठीक से एक्सप्लोर करने हम सुबह आएंगे। अब चलते हैं होटल और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे होटल रूम का व्यू। लेट्स गो। अब मैं आपको इस होटल के रूम का एक टूर देता हूँ, जो लिटरली रूम नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक फ्लैट जैसा आपको फील देगा। लेट मी शो यू दिस। देख रहे हो क्या बड़ा रूम मिला है। एक बड़ा सा हॉलवे मिल गया हमको, ठीक है। इसमें चेयर्स वगैरह दे रखी हैं, ठीक है। ये कमरा फ़िलहाल बंद कर रखा है, और ये एक बाथरूम हमको मिल गया है। बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हमको लगा। उसके बाद यहाँ पे बल्कि आपको कॉमन मिलेगी बहुत सारे, जैसे कि ये दूसरा बाथरूम है, ठीक है। और ये नहाने का अलग से दे रखा है, ओके। और हमारा बेसिकली हम 5 बंदे हैं, तो उसके हिसाब से हमको मिले हैं 2 रूम। ये दोनों थके पड़े हैं बिल्कुल आके, ठीक है। हम सब यहीं पड़े थे। बाकी जो 2 बंदे हैं अपने बस ग्रुप के, वो कार लेने गए हैं, और ये है दूसरा रूम। इसमें भी बिल्कुल बेड वेड लगा पड़ा है, पंखे लगे पड़े हैं, और एसी वाला रूम है। देख सकते हैं हम एसी चल रहा है, बिल्कुल ठंडा ही ठंडा के रूम में। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ वृंदावन मथुरा में, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। बट लोगों से सजेशन रहेगा कि यार जब कुछ 3-4 दिन की लॉन्ग वीकेंड हो तो यहाँ पे आने से बचे, खासकर जन्माष्टमी के टाइम पे, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसे कि आपने देखा ही था, जब हम बाहर घूम रहे थे तो बहुत गंदी वाली भीड़ थी। और इस भीड़ में लिटरली आपको होटल ढूंढने अगर आके, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप प्री बुकिंग करके चले, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद खासकर ऐसे टाइम पे, ऐसे माहौल में हर होटल आपको लगभग फुल ही मिलेगा। वो तो मेरी चलो किस्मत अच्छी थी, तो फाइनली हमको एक होटल मिल गया जिसमें हम यहाँ स्टे कर रहे हैं आज। और हमारा जो होटल है बिल्कुल साइड में प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर के बिल्कुल साइड में हमें होटल मिला है। तो हमने पहले हम लोग दिल्ली से आए थे, तो हम लोग सही से एक हाईवे टोल पे हमने बस स्नैक्स लिया था शाम को। फिर सब बहुत भूखे थे, तो प्रेम मंदिर से जाने से पहले ही हमने डिनर किया। फिर उसके बाद इतनी भीड़ थी कि उसमें होटल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था होटल ढूंढना। फिर भी हमने मतलब पैदल अराउंड नहीं भी तो आज हमने पैदल 4 से 5 किलोमीटर चला होगा पूरे वृंदावन के अंदर होटल्स के लिए ढूंढा।
फाइनली बहुत सारी बार्गेनिंग के बाद और हमें एक अच्छा सा रूम मिल गया। तो फिर कल का भी हमारा पूरा दिन है, कल हम रात तक हम लोग को दिल्ली पहुंचना है। तो हमारी पेट पूजा खैर हो चुकी है और अब हम थोड़ी देर में सोने के लिए प्रस्थान करेंगे, हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम सुबह सुबह निकल जाएंगे सारे के सारे स्पॉट्स देखने के लिए, सारे के सारे तीर्थ स्थल देखने के लिए, जितनी भी जगह है यहाँ पे घूमने वाली, जितने भी मंदिर हैं, कोशिश करेंगे सबको कवर कर सके। और लेट्स सी टुमारो मॉर्निंग। अब मैं चलता हूँ सोने, अब आपसे मिलेंगे हम कल सुबह। साइनिंग आउट फॉर नाउ। सो गाइस, हो चुके हैं सुबह और अब हम निकल चुके हैं हमारे प्रस्थान पे, ठीक है। और हम अपने सबसे एक एक करके सारे मंदिर कवर करेंगे और अब सबसे पहला टेंपल जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है इस्कॉन टेंपल। सो लेट्स मीट, सी यू देयर। राधे राधे राधे। मंदिर के अंदर आकर हमने सबसे पहले अपने जूते शू काउंटर पर जमा करे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। सो ये इस्कॉन मंदिर कृष्णा बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस इस्कॉन मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि राइट हिस्से में है श्री राधा कृष्णा और उनके भक्तजन की मूर्तियाँ। लेफ्ट हिस्से में दिखे भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की समाधि स्थल और सेंट्रल हिस्से में है श्री कृष्णा और बलराम। तो आइए पहले श्री कृष्णा और बलराम जी के दर्शन करें। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है गौर निताई, सेंटर पे है कृष्णा बलराम और राइट पे है श्री राधा श्याम सुंदर। साथ ही हमें दिखे यहाँ ऐसे कई भक्त जो कृष्णा के भक्ति में लीन थे। इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमें दिखे कई सारे पेंटिंग्स जो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन के अलग अलग पड़ावों को दर्शाता है।
अब चलते हैं श्री भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपद जी के दर्शन करने। वृंदावन में इस इस्कॉन मंदिर का बनना एक सपना था स्वामी प्रभुपद का। और फाइनली हम पहुंचे राधा कृष्णा जी की नृत्य करती हुई मूर्तियों के पास। साथ ही यहाँ कृष्णा जी के भक्तजन की मूर्तियां भी बनी हैं। यहाँ से बाहर की ओर जाते हुए हमें दिखे कई सारे बुक स्टॉल्स एंड शॉप्स, जहाँ से आप कृष्णा जी से रिलेटेड किताबें खरीद सकते हैं। चलो जानते हैं यहाँ के कुछ ज़रूरी बातें, जैसे आरती शेड्यूल। इस शेड्यूल को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। एंट्री फ़ी, यहाँ दर्शन के लिए कोई एंट्री फ़ी नहीं है। टाइमिंग्स, गर्मियों में ये मंदिर सुबह 4:30 बजे से 12:45 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम 4:30 बजे से रात के 8 बजे तक खुला मिलेगा। और सर्दियों में सुबह 4:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुला मिलेगा और फिर शाम के 4 बजे से रात के 8:15 तक आपको खुला मिलेगा। चलते हैं इस मंदिर से बाहर। तो गाइस इस्कॉन मंदिर को कंप्लीट करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं प्रेम मंदिर की और उसका दिन का व्यू कैप्चर करने के लिए। और नाइट व्यू हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी फ़ोटोज़ में डाल दूंगा, तो आप उसका नाइट व्यू भी देख सकोगे। तो आप चलते हैं प्रेम मंदिर की ओर और आपसे मिलते हैं वहीं पर। ये प्रेम मंदिर 54 एकड़ की ज़मीन पे बना है। साथ ही इस मंदिर के चारों ओर सुंदर बागान है जिसमें कृष्णा जी के कई तरह की लीलाएं दिखाई गई हैं।
गोपियों के साथ रासलीला, इंद्रदेव के वर्षा रूपी प्रकोप से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाना, कालिया दमन, कृष्णा द्वारा बजाई गई बांसुरी की आवाज पे मोहित होते हुए बच्चे, बुजुर्ग तथा जानवर, गोपी और राधा संग रासलीला के अनमोल दृश्य, वैसे क्या आप जानते हैं ये प्रेम मंदिर कब बना? इस प्रेम मंदिर की नींव रखी गई थी 14 जनवरी 2001 के दिन स्वामी जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा। प्रेम मंदिर को जगत गुरु कृपालु पिशाच के स्पॉन्सरशिप में बनाया गया है। इस मंदिर को बनने में 11 से 12 साल लगे और 15 से 17 फरवरी 2012 की इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद इस मंदिर को फाइनली पब्लिक के लिए 17 फरवरी 2012 को खोल दिया गया। इस मंदिर को बनने में टोटल लागत आई है लगभग 150 करोड़ की। ये मंदिर 125 फीट ऊंचा, 122 फीट लंबा और 115 फीट चौड़ा है। अब मैं चलता हूँ मंदिर के अंदर, पर क्योंकि मंदिर के अंदर का वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगा। खैर, तब तक आप इस प्रेम मंदिर के नाइट फोटोज़ और वीडियोज़ के नज़ारों के लुत्फ़ उठाएं। अब जान लेते हैं प्रेम मंदिर की टाइमिंग्स, जो है सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 4:30 से रात के 8:30 बजे तक आरती शेड्यूल। ये आरती शेड्यूल आप नोट कर सकते हैं। एंट्री फ़ी, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको कोई एंट्री फ़ी देने की ज़रूरत नहीं। सो गाइस, हमने फाइनली प्रेम मंदिर को कवर कर लिया। जितना उससे सब कुछ आपको हमने बता ही दिया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि होगा प्राचीन मंदिर। अब हम वहाँ पे जाके हम आपको जितना हो सके उतने दिखाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे सब कुछ, आपको डिटेल्स देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखें और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग प्रेम मंदिर का हमने दर्शन कर लिया है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। अभी हम यहाँ पे निजी वाहन बैटरी रिक्शा, जिसको हम इंग्लिश में ई रिक्शा भी कहते हैं, उस रिक्शा के द्वारा हम लोग जा रहे हैं। हमारे मित्र यहाँ पे रिक्शे में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठे हैं, बांके बिहारी जी की छाप ले ली है इन्होंने, और यहाँ पे वो है। और आगे हमारे सम्राट जी है। सम्राट जी आप भी देख सकते हैं। और आपको मैं रोड में दिखाता हूँ। राधे 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 राधे। ये मंदिर बांके बिहारी गली में मौजूद है और यहाँ भी हमें काफ़ी भीड़ का सामना करने को मिला, जिसे पार करके हम बांके बिहारी मंदिर पहुँचे। इस बांके बिहारी मंदिर की स्थापना 15वीं शताब्दी में स्वामी हरिदास जी द्वारा की गई थी। क्या आप जानते हैं बांके बिहारी का मतलब क्या है? बांके का मतलब है त्रिभंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ तो जो 3 तरफ से बेंट हो। सो कृष्णा जी, जिन्हें बांके बिहारी जी भी कहा जाता है, वो 3 तरफ से बेंट होते हैं, यानी कि सर, कमर और पैर। और इस त्रिभंग भंगिमा में कृष्णा जी अकेले नहीं रहते। कृष्णा जी एक तरफ बांसुरी बजाते हैं और राधा रानी जी उस बांसुरी की मधुर आवाज़ में लीन हो जाती हैं। और बिहारी का मतलब है जिसे कुंज यानी वृंदावन के जंगलों में अच्छा लगता है।
सो कृष्णा जी, राधा रानी जी और उनके सखियाँ और गोपियों के साथ वृंदावन के पवित्र कुंज में लीलाएं करते हैं और इसलिए कृष्णा जी को कुंज बिहारी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की कुछ अद्भुत राज भी हैं? जैसे इस मंदिर में आपको कोई घंटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वामी हरिदास जी श्री कृष्णा जी को एक 8 साल के बच्चे के समान देखते थे, जिन्हें घंटियाँ बजा के परेशान नहीं करना चाहिए। इस मंदिर में आपको सुबह के वक्त दर्शन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्तजन के अनुसार ठाकुर जी रात भर गोपियों के साथ नृत्य करके थक जाते हैं, जिस वजह से वो लेट सोते हैं और उनकी सुबह की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। यहाँ बांके बिहारी जी के हाथों में आपको बांसुरी केवल साल में एक बार ही देखने को मिलेगा, और वो है शरद पूर्णिमा के दिन। और कान्हा जी के चरण कमल भी आपको साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही देखने को मिलेंगे। सो अब जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। दर्शन टाइमिंग्स, आप इस वीडियो को पॉज करके दर्शन की टाइमिंग्स को नोट कर सकते हैं। एंट्री फ़ी, यहाँ दर्शन के लिए कोई एंट्री फ़ी नहीं है। अब इतने सारे मंदिर दर्शन करने के बाद थोड़ी पेट पूजा हो जाए। सो हमने तो कर लिया है भरपेट भोजन इस फैमिली ढाबे से, और चाहते थे कि अपने नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करें, जैसे कि निधि वन, पर इस लगातार चलती हुई बारिश के कारण हमें अपना प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम वृंदावन में हैं और यहाँ ज़बरदस्त लाजवाब खतरनाक रूप की बारिश हो रही है। आपको दिखा, उसका एग्जांपल हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऐसी बारिश हमने कभी दिल्ली में नहीं देखी है। हमने कभी ऐसी, आप देख सकते हैं गंगा यमुना के बराबर छोटी बाणगंगा बढ़ रही है। हम लोग अभी यहाँ से वृंदावन से निकल चुके हैं। हम लोगों ने प्रेम मंदिर और अब जो प्राचीन मंदिर है जन्मभूमि श्री कृष्ण की, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करके अब हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कल 15 अगस्त है और हमें उससे पहले पहुँचना है। और रही बात कि आज का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा और बहुत हमारी कमर की अच्छी खासी मसाज भी हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आज तक लाइफ में मैंने कभी किसी भी मंदिर इतनी भीड़ आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। और हमने ये देखा कि यहाँ पे जो भीड़ का सबसे बड़ा रीज़न था ना, वो जन्माष्टमी था। आपको सभी को पता होगा कि 18 तारीख को जन्माष्टमी है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे मथुरा को अच्छे से सजाया भी जा रहा है पूरे वृंदावन को, तो ये भी रीज़न था। तो जैसा कि आपने भीड़ की तादाद भी देखी थी तो मंदिर के अंदर, तो हम जिस गेट से एंट्री करके हमने दर्शन किया था और हमने जहाँ पे अपने चप्पल जूते वगैरह वहाँ रखे थे जिस गेट से, इतनी भीड़ थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई है और हमारे उस हालत में भी नहीं थे कि हम वहाँ तक पहुँच सके, जिसके कारण हमें अपने चप्पल जूतों को त्यागना पड़ा। हैवी रेन, सबसे ज़्यादा यहाँ बहुत बारिश हुई है, जो हालांकि हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलती उतनी बारिश हुई है। और उसी बीच हमने लंच किया है और हैवी ट्रैफिक के बाद अब हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं। फाइनली अभी जो रास्ता हम लोग को दिख रहा है वो फ़िलहाल बिल्कुल क्लियर है, बाकी डिपेंड करता है कि हम दिल्ली कब तक पहुँचते हैं। वृंदावन कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग। अगर आप हवाई मार्ग से जाते हैं तो वृंदावन का नज़दीकी एयरपोर्ट है खेरिया एयरपोर्ट, जो कि आगरा में है, क्योंकि वृंदावन का खुद का कोई एयरपोर्ट नहीं है। ये खेरिया एयरपोर्ट वृंदावन से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। एयरपोर्ट पे आके आप कोई भी टैक्सी या बस ले सकते हैं वृंदावन के लिए। रेल मार्ग।
अगर आप रेल मार्ग से जाते हैं तो वृंदावन के लिए मथुरा रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न और साउथर्न वेस्टर्न लेन पे है, जिस वजह से ये इंडिया के सभी मेजर स्टेट से जुड़ा है। रोड मार्ग, अगर आप बस से जाते हैं तो वृंदावन के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है, पर वृंदावन इंडिया के अलग अलग स्टेट से जुड़ा है वाया मथुरा बस स्टैंड, जो कि वृंदावन से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। वृंदावन NH2 पे है, सो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी इजीली जा सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हमने कवर किए वृंदावन के 3 पॉइंट्स, जिसमें से पहला था प्रेम मंदिर, दूसरा था इस्कॉन टेम्पल और तीसरा था बांके बिहारी मंदिर। पर हम चाहते थे कि बाकी चीज़ें, बाकी और भी स्पॉट्स कंप्लीट करें, उनको हम एक्सप्लोर करें और आपको इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें। सो बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो बाकी जो बचे हुए जगह हैं उनसे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देंगे आपको। बट तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ बांट देना और वृंदावन जरूर आना। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड शबक है।